Hello. First, I would like to introduce myself. I am Mudassir Hussain and today my topic is modulus function. मॉडुलस फंक्शन सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन है क्या? मॉडुलस फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम कोई भी रियल नंबर अगर हम डालेंगे, पॉजिटिव डालेंगे तब भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, अगर हम कोई निगेटिव वैल्यू उसमें पुट करेंगे तब भी हमें जो उसका आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन समझते हैं। Absolute value of any real number x is denoted by modulus x. Read as modulus of x. मीन्स कोई भी रियल नंबर उसको हम डिनोट करते हैं मॉड एक्स से और उसको पढ़ते हैं हम लोग मॉडुलस एक्स और उसको डिफाइन करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स हम जब लेंगे जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी और नेगेटिव वैल्यू हम इस फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू हम तब लेंगे जब उस एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। तो ये मॉडुलस एक्स एक्स की डेफिनेशन है या इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब कई सारे टीचर्स या हम लोग भी ऐसा बोलते हैं कि मॉडुलस एक मशीन है जिसमें कोई पॉजिटिव नंबर जाएगा तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर भी अगर हम इनपुट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डोमेन ऑफ मॉडुलस एक्स या मॉडुलस फंक्शन की। मीन्स डोमेन का मीनिंग ये है कि हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, क्या क्या पुट कर सकते हैं, हमें इसके बारे में बात करना है। तो ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो x की प्लेस पर हम 1 भी रख सकते हैं, हमारा 1 आएगा। x की वैल्यू -1 रख सकते हैं, +1 आएगा। इसी तरह हम कोई फ्रैक्शन वैल्यू रख सकते हैं, 2/5 रख सकते हैं, 2/5 आएगा। -2/5 रख सकते हैं, वो भी 2/5 निकलेगा। तो ये वैल्यू हम कौन कौन सी रख सकते हैं? अब x की वैल्यू हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। मीन्स सारे रियल नंबर हम इस x की वैल्यू पर रख सकते हैं। इसका मतलब उसका जो डोमेन बन जाएगा वो डोमेन हो जाएगा आपका रियल नंबर। अब बात करते हैं कि हम वैल्यू x की रखने पर हमारा आउटपुट क्या होगा। वो आउटपुट आपका कहलाएगा रेंज। मीन्स अगर हमने x की वैल्यू हमने 1 रखी थी तो हमें 1 मिला, -1 रखी फिर भी हमें +1 मिला, 2/5 रखी +2/5 मिला, -2/5 रखी तब भी हमें +2/5 मिला। मीन्स हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो ओनली पॉजिटिव आ रहा है, हमें निगेटिव नंबर नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब जितना भी निगेटिव पार्ट है वो हमें आउटपुट में नहीं मिल रहा है। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो आपकी 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। हाँ, 0 अगर हम रख देंगे तो भी हमको 0 मिलेगा, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है और ना निगेटिव है, लेकिन 0 रखने पर हमें मॉडुलस एक्स की वैल्यू 0 ही मिलती है। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो 0 टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। अच्छा, इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? आर पॉजिटिव मीन्स ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स यूनियन 0 मीन्स 0 इंक्लूडिंग। तो इसकी रेंज हो गई आपकी, रेंज ऑफ मॉडुलस एक्स हो गया 0 टू इन्फिनिटी और आर प्लस यूनियन 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ, अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ एक्स की। अगर हम लोग ग्राफ ऑफ एक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने जो पहले पढ़ रखा है वो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, अगर ये हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लें, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लें,
ये हमारा कोऑर्डिनेट है। अब अगर इसमें हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ पहले बनाते हैं, फिर हम y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स के बारे में बात करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स क्या है? मीन्स हम x की वैल्यू रख रहे हैं और हमारी y की वैल्यू क्या है। अगर हम जीरो रखते हैं तो हमें सिंपल y की वैल्यू भी जीरो मिलेगी, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है। जो भी वैल्यू हम x की लेंगे वही वैल्यू हमारी y की आएगी। तो हमने 1 ले लिया तो -1 आ गया। इसी तरह अगर हमने 1 लिया, सॉरी, तो 1 आ गया, -1 लिया तो -1 आ गया। इसी तरह अगर हमने 2 लिया तो 2 आ गया, और -2 लिया तो -2 आ गया। तो हम अगर इसको प्लॉट करेंगे तो पहला पॉइंट तो यही आ गया 0,0, दूसरा आ गया 1,1, 1 एंड 1, दूसरा पॉइंट आपका ये प्लॉट हो गया। इसी तरह अगर हम -1, -1 करेंगे तो -1, -1 ये आ गया आपका। इसी तरह अगर हम 2,2 प्लॉट करेंगे तो ये हो गया 2,2, और -2, करेंगे तो -2, मीन्स ये आ गया। तो हम देख रहे हैं एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बन जाती है, जीरो से पास हो रही है, ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बन जा रही है। लेकिन ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, हमें बनाना है y इज इक्वल टू -x का ग्राफ। अब y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ। अब y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? अभी हम आपको बता चुके हैं कि y, जब मॉड y की वैल्यू मॉडुलस x अगर हम फंक्शन मान रहे हैं तो जो भी निगेटिव वैल्यू हम लेंगे वो सारी पॉजिटिव होती जाएगी। मीन्स इसी में हम चेंज करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x कर देते हैं। अगर y इज इक्वल टू हम मॉड x कर रहे हैं, इसका मतलब 0 लिया तो 0 आएगा आउटपुट, 1 लिया तो 1 आएगा, -1 लिया तब भी हमारा आउटपुट जो आएगा वो +1 आ जाएगा। इसी तरह 2 लेंगे तो 2 बनेगा, लेकिन अगर -2 लेंगे तब भी हमारा आउटपुट +2 आ जाएगा। अब हम इसको प्लॉट करते हैं तो 0,0 तो ये रहा सिंपल, 1,1 तो आपका ये रहा, -1,1 तो -1 तो आपका ये हुआ, लेकिन 1 हमें लेना है तो ये लेना पड़ जाएगा -1,1। अब इसी तरह -2 लिया तो उसका आउटपुट तो हमारा 2 आ रहा है, तो -2,2 क्या बन रहा है? -2, ये आ रहा है। तो मीन्स ये जो नेगेटिव वाला टर्म्स आ रहा था, ये नेगेटिव टर्म्स अब नहीं आएगा, ये यहीं से आपका इधर आ जाएगा। तो मॉडुलस x का जो ग्राफ बनेगा वो 0 से v शेप में बन जाएगा। मीन्स यहां से ये बन जाएगा। तो ये आपका y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ हो गया। अब इसी तरह अगर हमें मॉडुलस x+2 का बनाना है ग्राफ, या x+4 का बनाना है, x-2 का बनाना है, तब हम क्या करेंगे? तब क्या करना है आपको, इसको मैं थोड़ा सा रफ करके, अब y इज इक्वल टू x+2 के बारे में हम लोग मॉडुलस x+2 का ग्राफ बनाते हैं। टू, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इसी तरह हम नेगेटिव में ले लें -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह हम y में अगर ले लें तो 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 और नेगेटिव में हम ले लें -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो अब हमें मॉड x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। मॉड x प्लस 2 में हमें सिर्फ इतना करना है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यू -2। तो जो हमारा 0 से ग्राफ बन रहा था y इज इक्वल टू मॉड x में, अब वो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, मीन्स उसका v शेप जो स्टार्ट होगा वो होगा -2 से। बाकी सिंपल वैसे ही रहेगा, मीन्स हमारा ये यहां से स्टार्ट होगा। अब ये ग्राफ तो मैंने डायरेक्ट बना दिया, लेकिन अगर आप चाहते हो, क्योंकि मैं एक बता चुका हूं प्लॉट करके, अगर आप चाहते हो कि इसके पॉइंट वाइज इसको प्लॉट किया जाए तो आप वैल्यू रखो जिस तरह से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक्स और y की वैल्यू मीन्स अगर हमने 0 लिया तो आपकी वैल्यू 2 आएगी। इसी तरह 1 लेंगे तो 3 आएगी, -1 लेंगे कुछ और आएगा। इसी तरह से आपकी वैल्यू आती जाएगी और फिर आप इसको प्लॉट कर लोगे, बहुत सिंपल प्लॉट कर लोगे। बात आ गई है समझ में। इसी तरह आप जिसका भी चाहते हो, मॉडुलस x प्लस 4 का या x माइनस 4 का, और भी जिसका आप चाहते हो, तो सेम इसी टाइप में आप सारे ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट इससे पहले कुछ एक चीज़ मेरे जहन में आ गई और वो हम आपको बता दें। वो ये आ गई कि स्टार्टिंग में अभी हम लोगों ने बात की थी, इसको हटाते हैं ग्राफ को। अभी हमने फंक्शन को डिफाइन किया था मॉड एक्स को, कि मॉड एक्स कैसे डिफाइन हुआ था। तो वो ऐसे हुआ था, पॉजिटिव एक्स हम तब लेते हैं जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो या इक्वल हो। और नेगेटिव वैल्यू हम कंसीडर तब करते हैं जब एक्स इज लेस देन 0 हो। लेकिन अगर हम फंक्शन को चेंज कर रहे हैं और फंक्शन को हमने x प्लस 2 लिख दिया, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, अब क्या होगा? क्या ये लिखना सही होगा? क्या ये लिखना ठीक होगा? x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव x प्लस 2 इफ x इज लेस देन 0? नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वैल्यू अब हमारी 0 पर नहीं है। यहां हम अगर ओनली x ले रहे हैं, उसका मीनिंग ये है x प्लस 0 या माइनस 0, आप कुछ भी ले सकते हो। यहां पर x प्लस 2 है, इसका मतलब x प्लस यहाँ 0 नहीं आएगा, यहां लिखा जाएगा x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पर लिखा जाएगा x प्लस 2 इज लेस देन 0। अब ये ठीक हुआ। मीन्स अगर इसको हम और थोड़ा सा डिफाइन करें तो इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन -2। अब ये ठीक हुआ। मीन्स x प्लस 2 पॉजिटिव तब लिया जाएगा जब x इज ग्रेटर देन -2 होगा, और x प्लस 2 को होल नेगेटिव हम तब लेंगे जब x इज लेस देन -2 होगा। ये इसका सिंपल, ये मैं पहले स्टार्टिंग में भूल गया था जब फंक्शन मैंने कराया, तो मैंने सोचा जब मुझे याद आया तो मैंने कहा ये भी बताते हुए चलो। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जैसे मॉड a इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग सिंपल स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा 0 या 0 के
यहाँ इक्वल भी लगा लेते हैं, जीरो जीरो या जीरो से बड़ी आएगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मॉड में नहीं आती है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका, मॉड ए इज इक्वल टू जीरो। अगर मॉड ए की वैल्यू जीरो है इसका मतलब ए की वैल्यू भी क्या कंसीडर की गई है या क्या ली गई है, जीरो ली गई है, तभी मॉड की वैल्यू भी जीरो आ रही है। थर्ड इसका पॉइंट है मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। मीन्स अगर हमने ऐसे लिख रखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड 2 और मॉड 3। इसका फोर्थ पॉइंट है a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। मीन्स इसको अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने a की वैल्यू कंसीडर कर लिया 1 और b की वैल्यू कंसीडर कर लिया 2। अगर a की वैल्यू 1 है और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये है मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, मीन्स ये वैल्यू हमेशा या तो छोटी आएगी या इक्वल आएगी। तो अभी हमने 1 और 2 लिया, ठीक है, 1 और 2 लेते हैं अगर हम 1 प्लस 2, तो ये वैल्यू हो गई मॉड 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2। मॉड 3 की वैल्यू 3 और यहाँ 1 प्लस 2 3, मीन्स इक्वल आई। अब लेकिन इसमें एक चीज और भी लगा है लेस देन, वो कैसे आ सकती है, तो हम लोग वैल्यू यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ए की वैल्यू मैंने ले ली -1 और बी की वैल्यू ले ली 2। फिर इसी फॉर्मूले पर इसी प्रॉपर्टीज को हम रखकर सेटिस्फाई करते हैं, तो ये वैल्यूज होगी आपकी a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। अब अगर हम यहां पर वैल्यूज रखेंगे तो -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, यहां तो वैल्यू आई 1 और यहां क्योंकि मॉडुलस -1 की वैल्यू आएगी 1 और प्लस मॉडुलस 2 की वैल्यू आएगी 2, इसका मतलब 1 प्लस 2, ये वैल्यू हो गई 1 और ये वैल्यू हो गई 3। तो जो लेस देन वाला बोल रहा है 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, वो इससे सेटिस्फाइड हो गई। अब इसका फिफ्थ पॉइंट मॉड माइनस ए इज इक्वल टू ए, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे तो उसका आउटपुट हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका लास्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें मॉड ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी माइनस सी, तो इसको हम लोग जिस तरह से अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टीज वैल्यू लेके हमने सेटिस्फाइड करी थी, सेम उसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग दूसरे रूल पर चलते हैं, कुछ इसको हटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट रूल्स की जो जेई मेंस में बहुत यूजफुल है। उनके बिना हमें नहीं लगता कोई क्वेश्चन आप जेई मेंस का अच्छे से कर पाओगे। पहला रूल ये है, फर्स्ट रूल जो है वो आपका है x इज लेस देन इक्वल टू ए। अगर मॉड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए लिखी हुई है तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग फिर लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। और इसी का एक और दूसरा रूल है, उसको हम डिफाइन कर, अगर वो लिखा हुआ है मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो उसको हम डिफाइन करते हैं मॉड x इज ग्रेटर देन ए और मॉड x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए। ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके जेई मेंस के क्वेश्चन में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं।
अगर हम क्वेश्चन से एक ले लें 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंसीडर कर लिया, एक क्वेश्चन ऐसे ही बना लिया, ये क्वेश्चन है 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सेम इस फॉर्मूले को हम उठाएंगे, इस प्रॉपर्टीज को उठाएंगे। ए कंसीडर, ए को कंपेयर कर रहे हैं हम 5 से, और इस फंक्शन ऑफ एक्स को कंसीडर कर रहे हैं 2x माइनस 3 से। तो ये कहता है माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए। तो हमने इसको इसे रख दिया वैल्यू। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x के पास से जो भी वैल्यू है, -3 है, 2 है, इन सबको एक एक करके रिड्यूस करना है। कैसे कर रहे हैं देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को हम हटाएंगे, रिड्यूस करेंगे। तो 3 हटाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर +3 कर देना है। जब यहाँ +3 करेंगे तो इसके दोनों साइड पर +3 करना पड़ेगा। तो यहाँ आया आपका -2, यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गए, 2x, यहाँ हो गया 8। अब यहाँ से 2 को एलिमिनेट करना है। 2 को एलिमिनेट करने के लिए आप सिंपल समझ सकते हो कि इसमें हम 2 का डिवाइड कर दें। अगर हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो 2 का यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी और इसमें भी। इसमें डिवाइड करेंगे तो -1, इसमें करेंगे x और इसमें करेंगे तो आपका 4। तो ये सिंपल वैल्यू आ गई आपकी x की। मीन्स इसको हमने जो सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू जो बनकर आई x की, वो आई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारा इस प्रॉपर्टीज पर डिपेंड था। अब अगर एक क्वेश्चन हम दूसरा इससे ले लें, ठीक है, अब इसका क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं इसका क्वेश्चन किसी भी बुक से देख लेता हूँ। कोई क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ गया, ये है 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी सामने लिखी हुई है और हमें सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट आपको इस मॉड x को, अगर देखिए यहाँ पर इक्वल है तो आप दोनों में इक्वल लगा दोगे, और इक्वल नहीं है तो आप सिंपली इक्वल हटा दोगे। बाकी कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, कोई भी अलग नहीं है उसमें। तो हम इसको करते क्या हैं, 2x प्लस 5 ग्रेटर देन a। ग्रेटर देन a का मतलब हो गया a मीन्स 3। तो पहले एक इसको करना है सॉल्व, इसको भी अब थोड़ा सा हटा देते हैं। इसी तरह दूसरा जो हम इसको करेंगे तो वो लिखेंगे 2x प्लस 5 इज लेस देन -3। ठीक है, हम दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 2x 3, 5 को उधर ट्रांसपोज किया, 2x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन -1। सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। जिस तरह हम लोग इक्वालिटी में करते हैं, इसी तरह इनइक्वालिटी में कर लेते हैं। अब यहां पर करते हैं इसको सॉल्व। फाइव को उधर ट्रांसपोज करते हैं, -5 हो गया, यहाँ -8 हो गया, फिर कट किया, ये -4 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू से, अगर वेवी कर्व मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि वो हमेशा इससे पहले ही बताया जाता है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन। तो ये वेवी कर्व मेथड से भी हो जाएगा, और नहीं तो आप एक देखिए, अच्छा थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं बताने की उसमें।
अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये वैल्यू बोलता है -1 से बड़ा, मीन्स -1 से बड़ा तो आपका, अगर हम इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव ले लें तो -1 से बड़ा तो ये जा रहा है, और दूसरा कहता है -4 से छोटा, मीन्स मान लिया -1 यहाँ पर, -2 यहाँ, -3 और यहाँ -4, तो -4 से छोटा तो इधर जा रहा है। ये माइनस इन्फिनिटी को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, वहाँ करीब हो गया। तो इससे दो हमारी वैल्यूज बन गई। कैसे बन गई? -4 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और -1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -4 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। दोनों में ओपन इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि वहां पर इक्वल नहीं लगा है, यहाँ पर सिर्फ लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर आपका आया -इन्फिनिटी टू -4 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। तो ये आपका हमने बताया मॉडुलस फंक्शंस के दो रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है जेईई मेंस के लिए, और उस पर दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हमने किए। अब एक जेईई मेंस का हम क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको देखिए। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्योंकि जेईई मेंस के हैं तो हम इससे देख के लिख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 3x x² - 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 2 4 1, 3 2 4 और 1, ये चार ऑप्शन है। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। हम दोनों मेथड बताते हैं, समझिए। पहले पहला वो मेथड बताएंगे जो जिससे अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर सेकंड मेथड एक और है वो भी हम डिस्कस करेंगे। समझिए, देखिए मॉड यहाँ पर लगा हुआ है मॉड एक्स, और मॉड एक्स आपको मालूम है मॉड एक्स को हम पॉजिटिव तब लेंगे जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और नेगेटिव लेंगे जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, हम लोग लेते हैं x², केस फर्स्ट इसको डाल लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हम मॉड x को प्लस x कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, तो हमारी इक्वेशन जो बन गई वो बनी x² - 3x + 2। सिंपल। अब इसको फैक्टराइज करना, ये क्लास 8 9 के बच्चों को आता है, तो आप लोग तो जेईई मेंस के हो, फिलहाल फिर भी मैं फैक्टराइज करता हूँ इसको। x² x - 2 और x - 1, यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 1 आ गई और एक वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, दूसरा केस क्या है? व्हेन x इज लेस देन 0।
अगर x की वैल्यू हम लेस देन 0 हो लेंगे तो आपको मालूम है x हमें निगेटिव कंसीडर करना है, और x निगेटिव कंसीडर कैसे करेंगे? सिंपल यहाँ पर हम x को -x रख देंगे, मीन्स इक्वेशन हमारी बन गई, इट बिकम्स 3 माइनस प्लस हो गया 3x + 2 = 0, ये बन गई। तो इससे हमारा x², फिर फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, तो इसके फैक्टराइज हो गया x + 2 और x + 1, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई -1 और -2। तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई, तो इसके जो सॉल्यूशंस हो गए वो हो गए 4। ठीक है, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, और उसमें भी यही वैल्यूज पूछी गई हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन हम अभी इससे और लेते हैं, जेईई मेंस का ही है, वो भी है थोड़ा सा लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। उस लेवल से बस एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हम और कराएंगे, उसके बाद वीडियो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये समझ में आ गया? बस देखिए, ठीक है, तो अब इसकी जो अभी क्वेश्चन कराया है, बस उसी का एक छोटा सा क्वेश्चन और है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, द क्वेश्चन चेंज, फिर से क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² 5x 5 mod x + 4 r, इसके रियल रूट्स कितने होंगे, ये हम बात करते हैं इसमें। देखिए, फिर सेम वही हमें करना है, केस 1 और केस 2। केस 1 में भी हम बता चुके हैं, जब हम पॉजिटिव लेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x को हम +x लेंगे, और x की वैल्यू नेगेटिव x तब लेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो थोड़ा सा हम इसको एक स्टेप छोड़कर और थोड़ा जल्दी हम इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, जब पॉजिटिव लेंगे x इज ग्रेटर देन 0, और सेकेंड केस है आपका x इज लेस देन 0। तो यहां से बनेगा आपका x² + 5x + 4 = 0। इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा बनेगा 4x + x + 4 = 0। इसके फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 और x + 1। फैक्टराइज करना आता है, इसलिए मैं फैक्टराइज करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से 2 हमारे रूट्स निकलेंगे, वो वैल्यूज निकलेगी x की वैल्यू -1 और -4। इसी तरह जब हम इस पर आएंगे, तो क्योंकि हम लेस देन 0 है तो नेगेटिव में लेंगे, मीन्स ये इक्वेशन बनेगी, और यहां से जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा, तो इसके फैक्टराइज होंगे, यहां से 2 वैल्यूज ये आ गई। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन कौन से होंगे। देखिए, यहां पर समझना ये है कि यहाँ x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, और हमारे रूट्स आ रहे हैं लेस देन 0, जो कि एडमिसिबल नहीं है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें कि x की वैल्यू हमने ली है लेस देन 0, और वैल्यूज हमारी ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो ये भी एडमिसिबल नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट्स नॉट मीन्स इट हैज़ नो रियल रूट्स, इसके पास कोई रियल रूट्स नहीं है। बात समझ में आ गई होगी क्यों नहीं है, क्योंकि जहाँ हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमें निगेटिव वैल्यू मिल रही है, जो कि हो नहीं सकती। अब इसी तरह जहाँ पर हम लेस देन 0 ले रहे हैं, वहाँ हमें ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिल रही है, तो वो भी नहीं हो सकती। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और है उसके बाद। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ द सॉल्यूशन of the equation mod x minus 2 mod square root x minus 2 plus root x ब्रैकेट में रूट x माइनस 2 सॉरी माइनस 4 है प्लस 2 इज इक्वल टू 0. द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, हाँ, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू चार ऑप्शन है इसके 9, 12, 4, 10. ये चार ऑप्शन है, ठीक है. हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है. मॉड एक्स माइनस 2, इस मॉड एक्स का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा x माइनस 4 रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. एक छोटा सा काम हम ये करते हैं कि इस प्लेस पर, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर हम इसको रूट एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे तो ये 2ab बन रहा है. हम यहाँ पर 2 ऐड कर लेते हैं और 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या बोथ साइड 2 ऐड कर लेते हैं, ठीक. यहां भी 2 ऐड कर लिया और इसको न्यूट्रल करने के लिए हमने यहां भी 2 ऐड कर लिया, ठीक है. अब अगर हम इस पार्ट को थोड़ा सा देखें अच्छे से तो ये हमारा होल स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर जिसे हम बोल रहे हैं. रूट एक्स माइनस 2 और रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज सॉरी, हाँ, एक ये अभी नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई, ये 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा. चलिए इसको यहां पर कर लेते हैं. इसको हम पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, बना लेते हैं पूरा, और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स और फिर लिख लेते हैं 4, या 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2. अब ये बना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक. थोड़ा सा हम यहां पर लेते हैं हम, हाँ, और इसमें ये मॉड लगा हुआ है तो आपको मॉड उसी तरह लगाते रहना है. अब यहां से हम कंसीडर कर लेते हैं कि रूट एक्स माइनस 2 को हम y कंसीडर कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया y, ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया 2. इसको और इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो ये y कॉमन लेंगे तो y प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 2. तो यहां से दो वैल्यूज बन गई y प्लस 2 और y माइनस 1. ये दो इसके फैक्टराइज हुए, यानी कि y की वैल्यू आ गई माइनस, या हाँ चलिए माइनस 2
एंड 1, ये दो वैल्यूज आई इसकी। अब क्योंकि y को तो हमने कंसीडर किया हुआ है मॉड x, मीन्स मॉड रूट x माइनस 2, और मॉड कभी भी निगेटिव में आएगा नहीं, तो ये वैल्यू तो इसकी कट हो गई कि मॉड की वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकती। हाँ, दूसरी वैल्यू जो लिखी हुई है वो है 1। अब इसको हम और सॉल्व कर दें, हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, मीन्स मॉड हटेगा, आपको मालूम है यहाँ प्लस माइनस 1 लग जाएगा, मीन्स एक बार हम पॉजिटिव 1 लेंगे और एक बार निगेटिव 1 लेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव 1 लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, -2 उधर +2 हो गया, रूट एक्स की वैल्यू हो गई 3, रूट एक्स की वैल्यू 3, इट मीन्स x इज इक्वल टू 9। अब अगर हम नेगेटिव x लेंगे तो रूट एक्स इज इक्वल टू -1 और ये उधर जाएगा प्लस में हो गया, तो रूट एक्स की वैल्यू हो गई 1, इट मीन्स x की वैल्यू भी हो गई 1। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 1 और 9। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है द सम ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों का सम पूछा है, तो सम सिंपल हो गया कितना, 9 + 1 इट मीन्स 10। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। हाँ, एक जगह हमने कहीं पर कुछ जल्दबाजी में ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने में थोड़ा सा जल्दबाजी की थी, 2 + 2 को ऐड नहीं किया था 4, वो समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि हमने आपको दोबारा समझाया था कि a² - 2ab + b² मिलके ही a - b का होल स्क्वायर बनता है, और उसके बाद हमने ये पूरा आपको सॉल्व किया है। ओके, थैंक यू।